गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, जिसे भैया कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आइए गाइज समझते हैं कोलिप्स हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, जहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा हेडिंग लगा लीजिए, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन, इसी का ही दूसरा नाम होता है भैया कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स हार्मोन। देखिए भैया, ये जो हार्मोन है बेटा, ये हार्मोन निकलता है भैया पैराथायरॉयड ग्लैंड से। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये कहाँ से निकलेगा बेटा? पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा भैया? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। और ये ग्रंथि होती कहाँ है भैया? तो मैं आपको बता दूं, ये होती है आपके गले व गर्दन में। आप गले कह सकते हो या फिर गर्दन कह सकते हो बेटा, दोनों ही ऑप्शन में सही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो बता देना भैया पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, जो कि भैया आपके गले में होती है, वह गर्दन में होती है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसी के कारण बेटा क्या बना रही है? ये हार्मोन बना रही है। और कौन सा हार्मोन बना रही है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे आप कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जानते हो। देखिए गाइज, ये जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है, इसकी संख्या 4 होती है। और ये भैया जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसके पैरों में पड़ी हुई होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि भैया जो थायराइड ग्लैंड है, इसका आकार कैसा होता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है, कुछ इस तरीके से। तो ये भैया इसके पैरों में पड़ी हुई होती है ऐसे। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। 1 2 3 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसकी संख्या कितनी होती है बेटा? इसकी संख्या 4 होती है। और ये सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भैया यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भैया, इसका कार्य क्या है? अभी मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको बताया था भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में बताया था भैया? कैल्शिटोनिन हार्मोन के बारे में बताया था। गाइज, इसको समझने के लिए कैल्शिटोनिन हार्मोन को समझना अति आवश्यक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। कैल्शिटोनिन हार्मोन का कार्य क्या है? मैंने आपको बताया था बेटा कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है ये कैल्शिटोनिन हार्मोन। एक तरफ तो क्या था बेटा? आपकी हड्डियां थी। एक तरफ तो क्या था बेटा? आपकी हड्डियां थी, आपकी हड्डी थी, बोन थी, जिसके पास क्या था? जिसके पास कैल्शियम कम था। दूसरी तरफ क्या था भैया? दूसरी तरफ था बेटा आपका ब्लड। कुछ इस तरीके से ही समझाया था मैंने। और ब्लड के पास क्या था? अधिक मात्रा में कैल्शियम था। उस समय बेटा कौन सा हार्मोन निकला था? कैल्शिटोनिन हार्मोन निकला था। और इस हार्मोन ने क्या किया था? ब्लड के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है, उसे उठाकर भैया आपकी हड्डियों के पास छोड़कर आया था। कौन? ये भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन। कैल्शिटोनिन हार्मोन। अब बेटा ये पैराथायरॉयड जो हार्मोन है, जो कोलिप्स हार्मोन है, ये क्या करता है? कब निकलता है? ये तब निकलता है जब बेटा आपके ब्लड के पास क्या हो? कैल्शियम की कमी हो। और आपके हड्डियों के पास कैल्शियम की क्या हो? अधिकता हो। तो उस समय भैया आपकी हड्डियों के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है, उसे भैया ये कोलिप्स हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन उठाएगा और भैया कहाँ छोड़ेगा? आपके ब्लड के पास छोड़ेगा। आपके ब्लड के पास छोड़ेगा और उस कंडीशन में निकलता है भैया ये पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन। बोलो बेटा।
अब आप देखोगे तो ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। शुरुआत की कंडीशन पर अगर मैं बात करूं कैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य में, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि भैया ब्लड के पास कैल्शियम की अधिकता है और आपके हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था, ब्लड के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है इसे उठाता है और आपके हड्डियों के पास छोड़कर आता है। लेकिन दूसरी कंडीशन आप देखोगे पैराथायरॉयड हार्मोन की या कोलिप्स हार्मोन की, तो इस कंडीशन में क्या है, ब्लड के पास कैल्शियम की कमी है और आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की अधिकता है। तो उस कंडीशन में बेटा ये हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन, हड्डियों के पास अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है बेटा, हड्डियों के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है इसे उठाता है और आपके ब्लड के पास ले जाकर छोड़ता है। अगर बेटा आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा बेटा, कोई मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। बताओ भैया, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी तो क्या होगा। भैया रक्त का थक्का नहीं जमेगा। आपने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन सहायक होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, विटामिन के और ये कैल्शियम। ये चार तो क्या है, ये प्रोटीन है, ये विटामिन के है और ये मिनरल्स है। ये सभी बेटा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। जब भी आपको चोट लगती है बेटा तो आपके शरीर से ब्लड बहना स्टार्ट होता है। आप देखते हो कि कुछ ही मिनट में गाइज आपका ब्लड बहना रुक जाता है। क्यों रुकता है, ये जो है बेटा इन सभी ने ही भैया उस ब्लड को बाहर जाने से रोका है, रक्त का थक्का जमाया है, ब्लड का थक्का जमाया है, इसी वजह से भैया वो ब्लड रुका है। अगर ये प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहे होते बेटा तो आपके शरीर से लगातार ब्लड बहता रहता, एक टाइम में आता जिसमें आपके शरीर में ब्लड की कमी आ जाती और भैया ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता और आपके शरीर में एनर्जी कम हो जाती, आपका शरीर नीला पड़ जाता और आपकी मृत्यु हो जाती। इसलिए बेटा कैल्शियम जरूरी है आपके शरीर के लिए, विटामिन के भी जरूरी है, ये सभी प्रोटीन भी जरूरी है और इनका अच्छे से कार्य करना भी जरूरी है। तो अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कोई दिक्कत? ओके भैया। अब यहाँ से भैया जो भी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए। किसी को कोई परेशानी? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो विटामिन के। अगर मैं आपसे पूछूं कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा खनिज तत्व रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है तो कैल्शियम। अगर आपसे पूछूं कि भैया कौन सा हार्मोन की कमी से, किस हार्मोन की कमी से भैया आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो सकती है, इस पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से भी भैया आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो सकती है। लेकिन ये एक मेजर कारण नहीं है, आप अनेक कारणों में से एक कारण ये भी मान सकते हो। कैसे? मान लीजिए बेटा आपके ब्लड के पास कैल्शियम की कमी है और आपके हड्डियों के पास कैल्शियम की दिखता है। जब पैराथायरॉयड हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोलिप्स हार्मोन जब अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो बेटा उस समय के ये आपकी हड्डियों के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है क्या वो ब्लड के पास पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। अगर बेटा नहीं पहुंचा तो क्या आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी या नहीं होगी? यही तो मैंने कहा था बेटा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भैया कोलिप्स हार्मोन कहाँ से निकलता है तो आप क्या कहोगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड की संख्या कितनी होती है तो आप कहोगे 4 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वो कहाँ स्थित होती है तो आपके गले में होती है, आपके गर्दन में होती है। और मैं आपको बता दूं गाइज, ऐसे दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं उन दो हार्मोनों को कहा जाता है भैया काउंटर एक्ट हार्मोन। काउंटर एक्ट हार्मोन, एक दूसरे के विरोधाभास हार्मोन। ऐसे दो हार्मोन बेटा जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं ऐसे हार्मोनों को कहा जाता है काउंटर एक्ट हार्मोन।
एक जोड़ा तो ये है भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन और भैया पैराथायरॉयड हार्मोन का। एक जोड़ा और है बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन। वो भी गाइज एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, पढ़ाया था ना। ग्लूकोज को एक तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था, दूसरा ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में। वो भी एक दूसरे के विपरीत ही कार्य करते हैं बेटा। आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज, हम जिस चैप्टर में ग्रंथि और हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं वो चैप्टर भैया एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो हार्मोन बनाती है। और बेटा वो चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। वो चैप्टर बेटा 11 क्लासों में कंप्लीट हुआ था। अगर आपने वो 11 क्लास नहीं देखी है तो आप जाओ चैनल पर विजिट करो, वो 11 क्लास जरूर देखें। गाइज, मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही ये चैप्टर समाप्त हो जाता है उसके बाद में जितने भी हार्मोन है जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो कि भैया इस हार्मोन का कार्य क्या है, इस हार्मोन का कार्य क्या है, जहाँ जहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हार्मोनों का कार्य गाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। अब तक मैंने इससे पहले लगभग 5 हार्मोनों के कार्य में आपको पढ़ा चुका, और अभी तक तो 3-4 हार्मोन और है गाइज जहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी हार्मोन जहाँ से बेटा आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इन परीक्षाओं के लिए। तो आशा करता हूँ बेटा ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट करें। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।